अच्छा, जो ऐड डिवाइस में कर रहे हो। ओके, देख, JBL नाम है यार। अरे करना, पहले कनेक्ट करना, हम लोगों को ये बनी पड़ी है, मंगा लो ना। वो मन दिखा हुआ है चलो उससे पहले गए थे जरा, अपना है बोलो, पहले जरा 3 बजे यार। No. ना यार है ये खोल रहा है, ये खोल कर दे ना। हो रहा था अभी तो कह रहा था उससे 15 मिनट पहले आ जाए। इतना वो बात है इसके, फिर वो लोग दे यार सुपने वो खाली बैठे थे। सुबह से कह रखी है कि मुश्किलें जो होती हैं वो ये होती है कि जिन लोगों के दिमाग में अभी भी पितृसत्ता भरी हुई ये है, ब्लूटूथ आड़ा दर्जी है है कि लेगेसी सिर्फ लड़के ही चला सकते हैं, तो बहुतों को समझाने में हम कामयाब भी होते हैं, लेकिन अभी ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार ने भी काफी कदम उठाए हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना। जो काम हरियाणा के गांव बीबीपुर से भाई सुनील ने प्रारंभ किया, आओ हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि #selfie with daughter आप जरूर पोस्ट कीजिए। I urge all of you to take photographs with your daughters and upload on this app to make this campaign a success. As the Selfie with Daughter movement brings us closer to breaking the social gender constructs that women face in our societies. सिर्फ एक कदम है बेटियों के प्रति जागरूक रहने का, क्योंकि बेटियां हमारा गहना है, तो उनके साथ फोटो तो होनी चाहिए। Definitely you should be proud to have a daughter, जैसे कि मेरे पापा भी है, he is very proud to have me as his daughter, and all the best for selfie with daughter. मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है सेल्फी थोड़ी टॉप से लेनी चाहिए, उसमें आदमी और भी सुंदर लगता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था, और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया, और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी।
एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। हर किसी ने अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके मोबाइल फोन पर सर्कुलेट किया। मां बेटियों का गौरव बढ़ाने का एक अभियान चल पड़ा। ये है मेरा हिंदुस्तान। Hello, my name is Leela Sharani here, and I am the member of the Legislative Assembly for Chestermere and Strathmore in Alberta, Canada, and so honored to be the former Minister of Culture, Multiculturalism, and the Status of Women. Selfie with Daughter is one of the most heartfelt campaigns in the world, and it signifies our love for our daughters. This campaign has been endorsed by the head of the world's largest democracy, India's Prime Minister Narendra Modi, on his radio show called Man Ki Baat, which means speak from the heart. I am so delighted to announce the Selfie with Daughter campaign is now launched in Canada. And with India hosting the G20 this year, this could be one of those milestones in encouraging bilateral ties between India and Canada. Thank you so much for your support, and we look forward to seeing you. Thank you. After seeing the number of missing women due to sex-selective abortion in India, the mayor of a small village there knew something had to be done. In 2015, he started the Selfie with Daughter campaign. The campaign challenges parents to post selfies with their daughters and become beacons in the fight against sex-selective abortion. It has since made headlines around the world and is now coming to Edmonton. नंदनी जो है वो 9 साल की हो गई है और मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा कि 12-13 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी को किसी भी प्रकार की झिझक महसूस ना हो और उसके लिए हम एक अच्छा वातावरण घर में बना सके, इसके लिए अभी से इस पे बात करनी जरूरी है। तो जब मैं ये अभियान मेरी बेटी के लिए कर रहा हूँ तो यह अभियान देश भर की बेटियों के लिए भी शुरू करने की योजना बनाई और पीरियड चार्ट्स अभियान शुरू किया। इसके तहत हरियाणा भर के गुरुग्राम, मेवात, चंडीगढ़, जींद, कैथल, करनाल जैसे शहरों के करीबन 150 परिवारों में हमने पीरियड चार्ट्स लगाने की योजना शुरू की। इसमें क्या है इस पीरियड चार्ट्स अभियान में कि घर में जितनी भी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स आ रहे हैं उन सब की पीरियड की जो तारीख है वो इसमें लिखी जाती है। इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? एक तो ये ध्यान रहेगा कि जैसे घर में कोई जरूरत की चीज होती है तो हमेशा हम मान लो रसोई में कोई जरूरत की चीज होती है, खत्म होते ही हम ले आते हैं। वैसे ही घर में जो पुरुष भी हैं वो भी इस प्रकार का ध्यान रखेंगे कि घर में सैनिटरी पैड है या नहीं। उनको ध्यान रहेगा कि उनकी पत्नी या उनकी बहन या उनकी बेटी की पीरियड्स की डेट आने वाली है। तो इसलिए यह अभियान बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ में जो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता घर में बड़ा हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो इस विषय में अनभिज्ञ नहीं रहेगा और जब वो बड़ा होगा तो हमें फिर से ऐसी कोशिशें नहीं करनी पड़ेगी कि पीरियड चार्ट्स जैसा अभियान शुरू किया जाए, बल्कि उस समय तक सब जागरूक हो जाएंगे। पीरियड्स पर बात करनी, उन मुश्किल दिनों में लड़कियों और महिलाओं की सहायता करनी एक आम सी बात हो जाएगी और इससे किसी भी प्रकार से महिला में कोई दिक्कत आती है तो महिला बेझिझक डॉक्टर के पास कार्रवाई शुरू की जाए।
लाड लुटा रहे होते हैं तो बहन की गाली सबसे आम है। आप जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, इसको सुन रहे हैं, एक बार मेमोरी को रिकॉल कीजिए। कर दो आप चल हो गया करें सिस्टम। नमस्कार, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आज हम एक पुनीत कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के परम सम्माननीय और जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, जो चंडीगढ़ से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी के साथ अभिनंदन करते हैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के ऊर्जावान और यशस्वी कुलपति डॉक्टर राज नेहरू जी का, और सेल्फी विद डॉटर अभियान के प्रवर्तक सुनील जागलान जी, जो आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। और विशेष तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर ज्योति राणा जी, डीन एकेडमिक प्रोफेसर RS राठौड़ जी। और इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सेल्फी विद डॉटर, इस शब्द से, इस वाक्य से पूरा देश परिचित है, लेकिन इसमें एक नया आयाम और नया अध्याय आज जुड़ने जा रहा है, जो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर राज नेहरू जी की एक जो सोच है, उसके अनुसार आज इसमें एक नया आयाम है। ये अभियान जो है, इसका एक नया संस्करण शुरू हो रहा है, और उस संस्करण को समर्पित किया गया है दिव्यांग बेटियों को। यानी आज से समाज में दिव्यांग बेटियों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाने की एक नई पहल है। सभी लोग जो शपथ लेंगे इस समारोह में, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में ये शपथ होगी। और वो शपथ होगी इन जो दिव्यांग बेटियां हैं उनके सम्मान की, उनके स्वाभिमान की, और उन बेटियों को निरंतर उनके जीवन को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। और अपनी बेटियों के साथ तो सब लोग सेल्फी लेंगे ही लेंगे। जहां भी हम कहीं समाज में दिव्यांग बेटियों को देखेंगे, उनके सम्मान में उनके साथ सेल्फी लेकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि बेटियां समाज का स्वाभिमान भी हैं और हर घर का अरमान भी हैं। बेटियां इस संसार का आधार भी हैं। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं हमारे आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू जी को, कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत करें अपने शब्दों के साथ। माननीय कुलपति जी। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू जी आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। और तकनीकी किसी कारण से अभी उनकी हम वीडियो नहीं ले पा रहे हैं, और वो अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य अतिथि के रूप में आज वो यहाँ पर स्वागत करेंगे। एक आयाम की शुरुआत हो रही है सेल्फी विद डॉटर अभियान के अंतर्गत। आज किस तरह से समाज में बेटियों की स्थिति है और समाज किस तरह से बेटियों को देखता है, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि कोई भी बेटी कभी यदि कोई किसी शारीरिक उसमें कोई कमी है, तो कोई भी जो इंसान है वो शरीर से विकलांग नहीं होता, बल्कि उसको देखने वाले की मानसिकता विकलांग होती है। इसी तथ्य को, इसी विचार को स्थापित करने के लिए सेल्फी विद डॉटर अभियान को दिव्यांग बेटियों। नमस्ते रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट।
और आज समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का आप अपने शब्दों के द्वारा स्वागत करें। बहुत धन्यवाद राजेश जी। मेरी अभी सर से बात हुई है, सर ने अपना एक रिकॉर्डेड मैसेज हम लोगों को अभी भेजा है, तो मैं प्रोफेसर ज्योति राणा को मैंने वो फॉरवर्ड किया है अभी मैसेज। तो एक बार प्रोफेसर ज्योति राणा जी इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, अगर समय हमारा पूरा हो गया है तो हम शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी एक आत्मीय भाव रखते हैं सेल्फी विद डॉटर अभियान के साथ, बेटियों के साथ, और इसी के निमित्त उन्होंने हरियाणा में बेटियों को समर्पित बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, और आज उनका एक जो संदेश है बेटियों के प्रति और पूरे समाज के प्रति हम सब यहाँ पर सुन पाएंगे। उससे पहले मेरा आमंत्रण है सेल्फी विद डॉटर अभियान के प्रवर्तक सुनील जागलान से, जो कि आज के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं। सुनील जागलान इस कार्यक्रम की रूपरेखा, इसकी भूमिका और इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर प्रकाश डालेंगे। सुनील जागलान जी। आप सभी को नमस्कार। ये आज हम सेल्फी विद डॉटर दिवस मना रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि सेल्फी विद डॉटर दिवस दिव्यांग लड़कियों के लिए समर्पित किया गया है। किसी ने कहाँ सोचा था कि गांव से चला हुआ एक हैशटैग सेल्फी विद डॉटर हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन में भी जगह बना लेगा और आम जनों के मन में भी जगह बना लेगा। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं स्वयं जब प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा था 100वें एपिसोड में, तो मैंने खुद एक सुझाव रखा था उसमें कि आज वो समय आ गया है जब हमें विश्वविद्यालयों को गांव से जोड़ना है, और गांव से जोड़ने की जो बात हम कह रहे हैं उसका मकसद यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग पीढ़ी है, उनके द्वारा हम आसानी से जो पुरानी संकीर्ण विचारधाराएं हैं उनमें जो नए विचार हैं उनको हम साथ में लेकर अगर चलेंगे तो जो रूढ़िवादिता सोच है वो जल्द से खत्म हो जाएगी। सेल्फी विद डॉटर बेटी नंदिनी के साथ जब सेल्फी ली थी तो उस समय मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से वायरल हो जाएगी कि जिस तरह हमारे नेपाल इंटरनेट फाउंडेशन के हमारे साथी विक्रम श्रेष्ठा जी, कल्पना श्रेष्ठा सेल्फी विद डॉटर कोऑर्डिनेटर नेपाल से जुड़े हुए हैं, कनाडा से जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग जो हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, और खुद विश्वविद्यालय के द्वारा ये स्टेप उठाना ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी हो गई है जिसने इस प्रकार का जो ये संकीर्णता का दिमाग का वायरस है ना, उसका एक एंटीडोट बना लिया है एक प्रकार से। और मुझे लगता है कि जो ये पितृसत्ता जो हम सभी बहुत सारे लोगों के और स्वयं शुरुआती दिनों में हमारे भी दिमाग में काबिज थी, तो इसके इस एंटीडोट से जल्द ही ये समाप्त भी होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस राष्ट्रीय दिवस पर हमने हिसार में राष्ट्रीय प्रोग्राम आयोजित किया और उसमें बेस्ट 3 सेल्फी विद डॉटर्स को अवार्ड भी दिया, और कार्यक्रम की अध्यक्षता बरेली की दिव्यांग लड़की रिदम शर्मा ने की, और उन्होंने साइन लैंग्वेज के द्वारा सबको संबोधित किया, और उस साइन लैंग्वेज को पूरे हॉल के सभागार ने उसी साइन लैंग्वेज से वो भाषा का प्रयोग करके एक प्रयोग किया, और वहां उपस्थित ग्राम पंचायतों ने कहा कि हम सेल्फी विद डॉटर मॉडल के माध्यम से अपने अपने गांव में साइन लैंग्वेज की जो वर्कशॉप है वो रखेंगे। तो आदरणीय राज नेहरू जी की अध्यक्षता में जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो बेहद ही काबिले तारीफ है। मैं देख रहा हूं कि हमारे परम पूजनीय गजेंद्र चौहान जी, जिन्होंने देश को एक नए आयाम में, एक नए रोल में खुद को समर्पित करके और हमें धर्म की शिक्षा दी है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और महिलाओं का जो स्थान है और उनके जो विचार है मैंने उनसे भी सुने हैं। तो सेल्फी विद डॉटर का जो मुख्य मकसद है लड़कियों के चेहरे पर स्थायी मुस्कान लाना, जो कि हम लेकर आ सकते हैं उनके स्वास्थ्य की जागरूकता लाकर, यानी पीरियड चार्ट घर में लगाएं। हम जो माँ और बहनों की गाली देते हैं वो कभी ना दें, किसी भी प्रकार से ना दें। महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, यही असल में सही मानव होने का अर्थ है। तो सबसे पहले जो हम अलग अलग विश्वविद्यालयों से यहाँ जुड़े हैं
स्वयं हमें ह्यूमन इंजीनियरिंग के द्वारा खुद के दिमाग में जो दिमाग का जो भोजन है उसे बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फी विद डॉटर के बारे में प्रधानमंत्री जी 6 बार मन की बात में बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के मन में इस अभियान के प्रति अगाध प्रेम है। हमें समझना चाहिए कि जब देश का राष्ट्र प्रमुख इस महत्वपूर्ण विषय को इतना समय दे रहा है, तो आमजन समय देकर अपने घरों के अंदर जो सेल्फी विद डॉटर का मॉडल है कि हम घर की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाएं, उस पर काम क्यों नहीं कर सकता। मुझे एक बात का और पता चला, वो जब मैं एनसीआरबी के डाटा देख रहा था, वो बड़े देखने के बाद मैं काफी भौचक्का रह गया। करीबन 1 महीने पहले जब ये सोचा गया कि अब की बार का जो सेल्फी विद डॉटर डे है वो हम दिव्यांग लड़कियों को समर्पित करने जा रहे हैं, क्योंकि हर साल 9 जून को हम किसी न किसी प्रारूप में किसी न किसी को ये समर्पित करते हैं। मैंने देखा कि दिव्यांग लड़कियों के साथ यौन हिंसा तक की घटनाएं बहुत ज्यादा संख्या में घटती हैं और हमारे आसपास ही घटती हैं। तो जब सही जुबान जिन लड़कियों की होती है वहां पर भी ये घटनाएं घटती हैं। हालांकि वर्ष 2015 से अब तक अगर हम देखते हैं तो भारत में महिला सशक्तिकरण के नए आयाम स्थापित हुए हैं। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ जमीनी स्तर पर काम किया गया है। लेकिन अकेली ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें आम जन को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। इसलिए दिव्यांग जितनी भी लड़कियां आपके आसपास रहती हैं, आप सभी कोशिश कीजिए किसी प्रकार से कि आप उनके जीवन में बदलाव लाने का कोई न कोई कारक जरूर बने, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का कोई न कोई कारक जरूर बने। आज एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है। करीबन 1 महीने पहले जब सेल्फी विद डॉटर फॉर दिव्यांग गर्ल शुरू किया गया था, तो अभी तक करीबन 10,000 के करीब देश भर से दिव्यांग लड़कियों के साथ उनके माता और पिताओं ने सेल्फी अपलोड की है। तो ये इसकी एक सक्सेस बताता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान आदरणीय राज नेहरू जी ने इसमें दिया है कि एक सीधी सी मुलाकात के बाद एक जमीनी स्तर के अभियान को उठाकर विश्वविद्यालय जोड़ने का जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं तो खुद कह रहा था कि जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं ना, उनके असल में एक ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे राज नेहरू जी, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि आम जनों की जो विचारधारा होती है उनको आगे बढ़ाकर और स्वयं आगे आते हैं। उन्होंने स्वयं उनकी बेटी के साथ सेल्फी अपलोड करके समाज को एक संदेश दिया है। तो सही मायने में जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि गांव को विश्वविद्यालयों से जोड़ना है, आउटरीच करना है और इनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। एक खास बात और आपसे करना चाहूंगा, ओईसीडी एक संस्था है, 135 देशों का संस्थान है। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि सेल्फी विद डॉटर भारत के सबसे महत्वपूर्ण कामयाब अभियानों में रहा है, जिसने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। तो मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालयों द्वारा भी इस पर रिसर्च किया जाना चाहिए और दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालयों में और कई क्या इनोवेशन कर सकते हैं। हमारे जितने भी आदरणीय वाइस चांसलर बैठे हैं, इस पर हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। और आदरणीय ज्योति जी जो महिला शक्ति की परिचायक है, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को लीड करते हुए एक महत्वपूर्ण स्थान तक लेकर गई हैं, मैं उनको भी नमन करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी सोच अगर हर एक विश्वविद्यालय में होगी तो सेल्फी विद डॉटर का जो मकसद है कि हर एक लड़की के चेहरे पर स्थायी मुस्कान हो, वो जरूर पहुंचेगी। और आज नेपाल इंटरनेट फाउंडेशन द्वारा जो नेपाल में सेल्फी विद डॉटर डे मनाया गया है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपकी टीम ने नेपाल में 200 मिलियन का टिकटॉक पर जो वीडियो बनाकर जो रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए आप काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। और हम पूरे भारतवासियों की तरफ से, और आज का क्योंकि विशेषतः ये कार्यक्रम राज नेहरू जी की सोच से आगे बढ़ रहा है और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने जो ये नया इनोवेशन एक प्रकार से किया है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और तहे दिल से कहना चाहता हूं कि आप अपनी जब सेल्फी पोस्ट करें तो हैशटैग सेल्फी विद डॉटर और SVSU हैशटैग SVSU श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी साथ में जरूर पोस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस विचार को प्रफुल्लित करने के लिए आपने ऊर्जा भी लगाई है, समय भी दिया है। धन्यवाद।
धन्यवाद सुनील जागलान जी। वास्तव में आपने समाज की रूढ़िवादिता के ऊपर यकीनन एक बड़ा प्रहार किया है और जिस तरह से इस अभियान ने एक रिकॉर्ड बनाया है, आने वाले दिनों में भी ये रिकॉर्ड और नए कीर्तिमान की ओर बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद के साथ हम सब इसमें लगेंगे, तभी समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, मोदी जी बेटियों के प्रति विशेष संवेदनाएं रखते हैं और इसी के निमित्त उन्होंने हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। पानीपत की वो ऐतिहासिक धरती जहां से उन्होंने इसका शंखनाद किया था और पानीपत की ही धरती पर आज से करीब 300 साल पहले मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम, कौमों की इज्जत तुमसे है। उसी धरती से यह अभियान शुरू हुआ था और आज एक नया इसमें आयाम जुड़ रहा है और प्रधानमंत्री जी सेल्फी विद डॉटर अभियान को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं, क्या उनके समाज के प्रति संदेश है, उसके लिए एक वीडियो हम आप सबको दिखाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी बड़ी संवेदनाओं के साथ बेटियों के विषयों के साथ जुड़ते हैं और पूरे देश से आह्वान करते हैं और इसी का नतीजा है प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के इन प्रयासों से ही जो लिंगानुपात है उसमें काफी सुधार हुआ है और हरियाणा विशेष तौर पर हरियाणा के कुछ इलाके बड़े इस मामले में जो है वो कुख्यात थे और आज हरियाणा ने अपनी छवि में सुधार किया है। शायद इसी तरह के अभियानों का परिणाम है कि आज ये आंकड़े सुधर रहे हैं और समाज में बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। लेकिन हम प्रायः कुछ संकल्पों को भूल जाते हैं, इसीलिए आवश्यकता होती है कि उन संकल्पों को दृढ़ करने के लिए हम शपथ लें और इस अभियान में भी सेल्फी विद डॉटर के इस अभियान में जो दिव्यांग बेटियों को समर्पित है उसमें आज हम सब एक शपथ लेंगे। मेरा आग्रह है हमारी विश्वविद्यालय की कुलसचिव
प्रोफेसर ज्योति राणा जी से कि वो हम सबको एक शपथ दिलाएं। ऑनलाइन भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस शपथ को उनके साथ दोहराएंगे, उनको ग्रहण करेंगे, जीवन में धारण करेंगे। और शपथ जब हमारे आचरण में धारण होती है तभी सही मायने में वो शपथ होती है और हम अपनी जमीर के साथ, अपनी निष्ठाओं के साथ न्याय कर पाते हैं। मैम ज्योति राणा। धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों से वाइस चांसलर्स, इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी डिग्नेटरीज, एक्सपर्ट्स, सीईओज और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिजिकली और ऑनलाइन, एक बार पुनः श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का अभिनंदन और आभार। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप जहां पर भी, जिस भी प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस शपथ में हमारे साथ जुड़े और अपना दायां हाथ आगे कर इस शपथ को सभी दोहराएं। मैं अपने परिवार और समाज में सभी बेटियों का सम्मान करने का संकल्प लेती हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि जब भी किसी दिव्यांग बेटी से मिलूंगी, उस जीवन बेहतर बनाऊंगी, उसके साथ एक सेल्फी लेकर उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करके सेल्फी विद डॉटर अभियान को सफल बनाने में योगदान देने का संकल्प लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम प्रोफेसर ज्योति राणा। आपने एक संकल्प दिलाया, एक शपथ दिलाई और एक महिला होने के नाते आपकी वाणी के साथ जो शपथ हम सब ने ग्रहण की है, यकीनन वो हम सब के आचरण में, हम सब के विचारों में स्थायित्व प्राप्त करेगी और उसी के साथ हम समाज में अपने इस शपथ पूर्वक दायित्व का निर्वहन भी करेंगे। महिलाओं की, बेटियों की समाज में एक विशेष एक स्थान होता है, उनके साथ पूरे अस्तित्व का एक जुड़ाव होता है। हम यदि कल्पना करके देखें कि अगर जीजाबाई न होती तो क्या होता, पन्ना धाई न होती तो क्या होता, यशोदा माई न होती तो क्या होता, अगर हम सब की माएँ न होती तो क्या होता। आज की बेटी ही कल की माता है और उसी से पूरे संसार का इस तरह से एक निरंतर जो नैसर्गिक जो प्रकृति है वो आगे बढ़ती है। तो इसलिए बेटियों का वर्तमान में सम्मान बेहद जरूरी है ताकि समाज का भविष्य सुखद हो सके। और इसी एक मुहिम में, इसी अभियान में जुड़े हैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो कि निरंतर बेटियों की फिक्र करते हैं, बेटियों की चिंता करते हैं। और इसी का नतीजा है कि उन्होंने आपकी बेटी, हमारी बेटी, लाडली योजना, विवाह शगुन योजना जैसी तमाम योजनाएं बेटियों के लिए चलाई। और विशेष तौर पर बेटियों की जो भ्रूण हत्या करने वाले लोग थे उनके ऊपर शिकंजा कसा गया हरियाणा में, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और आसपास के पड़ोसी राज्यों तक जाकर के ऐसे लोगों को पकड़ा गया और हरियाणा में प्रोत्साहन दिया गया बेटियों को। और उसके बेटियों के जन्म के साथ कई ऐसी योजनाएं जोड़ी गई और हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी व्यस्तताओं के कारण आज हमारे मध्य ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने वीडियो भेजा है और वो वीडियो के माध्यम से उनका संदेश हम सुन पाएंगे, उनकी वाणी को हम ग्रहण कर पाएंगे संकल्पों के साथ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राज नेहरू जी, सेल्फी विद डॉटर अभियान के प्रवर्तक श्री सुनील जागलान जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हमारे कुलपतिगण, शिक्षकगण, सभी प्रबुद्धजन, प्रिय विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकगण, विशेष तौर पर मेरी नन्ही प्यारी बेटियों, हमारा दृढ़ विश्वास है कि बेटी ईश्वरीय उपहार है। जिस घर में बेटी है वह संपूर्ण परिवार है। बेटी खुशियों का आधार है और उस आधार का सम्मान करना, उसे अधिमान देना हम सबका परम कर्तव्य है। विशेष तौर पर दिव्यांग बेटियों को प्यार, दुलार और अच्छे व्यवहार की आवश्यकता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने
दिव्यांग बेटियों के इस मर्म को समझा और सेल्फी विद डॉटर अभियान को दिव्यांग बेटियों को समर्पित करने की अनुकरणीय पहल की। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तकनीक और कौशल के माध्यम से तो बेटियों को सक्षम बना ही रहा है, अब सामाजिक और भावनात्मक तौर पर दिव्यांग बेटियों के लिए भी एक संबल बनने का संकल्प अत्यंत हर्ष पैदा कर रहा है। इस उत्तम सोच के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू को बधाई देता हूँ। सेल्फी विद डॉटर अभियान के प्रवर्तक सुनील जागलान भी बधाई के पात्र हैं। आप सभी से आग्रह है कि आज 9 जून को इस अभियान के साथ जुड़े और एक शपथ भी लें। जब भी किसी दिव्यांग बेटी को कहीं देखेंगे, हमेशा उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे और उसके साथ एक सेल्फी लेकर अपनी सकारात्मक सामाजिकता का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपने बड़े सारगर्भित शब्दों के साथ हम सब को प्रेरित किया है और हम सब की संवेदनाओं को सुदृढ़ किया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस अभियान में शामिल करेंगे सेल्फी विद डॉटर अवार्ड की 2023 की विनर रिदम को। रिदम अपने विचार हम सब के सम्मुख व्यक्त करेंगी। रिदम। रिदम हमारे साथ जुड़ रही हैं। कमला, सिंधु, कल्पना बनी देश अभिमान, विश्व पटल पर बेटियां खूब दिलाती हैं सम्मान, खूब दिलाती हैं मान। और बेटियों ने न जाने कितने ही नए ऐसे आयाम स्थापित किए जो शायद बेटे नहीं कर पाए, पुरुष नहीं कर पाए। बेटियां हर बार के जो हमारे नतीजे घोषित होते हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के, उसमें हर बार बेटियां अपने आप को अव्वल साबित करती हैं। इसी तरह से चाहे यूपीएससी की परीक्षाएं हों, बेटियों का एक विशेष स्थान रहता है, विशेष उनका एक अपनी प्रतिभा को वो साबित करती हैं। और ऐसी ही प्रतिभाशाली बेटी हैं रिदम, जो कि 2023 का सेल्फी विद डॉटर का अवार्ड जीत चुकी हैं। वो हमारे साथ जुड़ेंगी। इस बीच मैं आमंत्रण दे रहा हूं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू जी को कि वो अपने संदेश से हम सबको प्रेरित करें और इस अभियान को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब के अंदर ऊर्जा का संचार करें। उनकी वाणी से हमेशा ही हम सब अनुग्रहित होते हैं। मेरा उनसे आमंत्रण है कि कृपया वो अपने शब्दों के द्वारा हम सबको प्रेरित करें। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जागलान जी का, और जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम लोग सेल्फी विद डॉटर की इस बड़े अभियान के साथ जुड़ सकें। और जब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे इस विषय को जानने के पश्चात कि हमें विश्वविद्यालय के स्तर पर इस विषय को जोड़ने का एक संकल्प लिया है, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे देश दुनिया में एक प्लेज का, एक संकल्प का एक जो डिजिटल प्रोसेस हमने शुरू किया, उसके प्रति भी वो उनकी बड़ी उत्सुकता थी। और जिस समय मैं और सुनील जी इसके विषय में बातचीत कर रहे थे, मुझे कई बातें ध्यान आई, क्योंकि जब हम समाज के अंदर विभिन्न क्षेत्रों की ओर नजर घुमाते हैं, चाहे वो सोशल लाइफ है या सामाजिक स्तर पर देखें या वर्क लाइफ है जहाँ पे एक लड़की को, एक महिला को काम करना होता है, या एक इंस्टीट्यूशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो कहीं ना कहीं पे हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसके कारण से हमें लगता है कि कभी कोई बायस के कारण से किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन समाज के अंदर देखने को मिलती है। और उसके पीछे का जो कारण होता है वो है पिछले कई दशकों से, बहुत समय से जो एक प्रकार का बायस समाज के अंदर आ गया होता है। और उस बायस के कारण से हम लोग बहुत बार इस प्रकार के एक्शंस लेते हैं जिससे एक जो हमारी गर्ल चाइल्ड होती है, जो हमारी बेटी होती है, उसको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती जो सुविधाएं किसी और बच्चे को हम लोग देते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम चलते हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों में एक अवेयरनेस का एक जो मुहिम चल पड़ती है, उस अवेयरनेस में
कॉर्पोरेट के लेवल पर भी, वर्क के लेवल पर भी, एजुकेशन के लेवल पर भी बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। मुझे ध्यान है कि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते थे तो कभी ना कभी एक बायस रहता था कि कोई जो क्रिटिकल रोल्स हैं, बड़े टफ रोल्स हैं या डिफिकल्ट रोल्स हैं या कॉम्प्लेक्स रोल्स हैं या जिन रोल्स के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैवल करने की आवश्यकता पड़ती है, तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे वर्क एरियाज में एक बायस होता था कि शायद ये काम एक महिला नहीं कर सकती या ये काम एक लड़की नहीं कर सकती। और इसी प्रकार से अगर हम इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर देखें, जहाँ पे हमने देखा है कि जहाँ महिलाओं की भागीदारी काम के अंदर कम रहती है कंपेयर टू उन वर्क्स को जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बराबर की रहती है, अगर हम देखें तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई होती है जिन ऑर्गेनाइजेशंस में महिला का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि अगर महिला जब वो लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है, अगर उसी समय उसको सही शिक्षा, समान शिक्षा और समान अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराए जाएं, तो समय आने के साथ साथ वो अपने निर्णय खुद ले सकती है। वो एक सेल्फ एम्पावर्ड व्यक्ति की तरह अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने उस वर्क एनवायरनमेंट के लिए डिसीजन ले सकती है, जो डिसीजंस कभी कभी समाज को नहीं मिल पाते क्योंकि हमने उनको उस प्रकार की शिक्षा, उस प्रकार की एम्पावरमेंट, उस प्रकार का सेल्फ एस्टीम, उस प्रकार की कॉन्फिडेंस नहीं प्रोवाइड की होती। तो ये कार्यक्रम जब मैं और सुनील जी बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरह से कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़े हैं, अगर इस प्रकार के अभियानों को पुनः विश्वविद्यालय के स्तर पर बल दिया जाए तो जिस प्रकार की भावना हम चाहते हैं कि समाज के अंदर हो, शायद हमारा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सार्थक होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हमने बहुत सारे वाइस चांसलर्स को रिक्वेस्ट की कि वो भी इस पुनीत कार्य में अपना समर्थन दें। और जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से, IIM यूनिवर्सिटी से और बहुत सारी जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी हैं, अपनी डिक्रस्ट यूनिवर्सिटी से मैं देख पा रहा हूँ, और बहुत सारे हमारे जो पब्लिक यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने आगे आके इस कार्यक्रम को समर्थन देने का हमें आश्वासन दिया। कॉर्पोरेट से हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है इसमें पार्टिसिपेट करने का। और इसका एक हमारे सामने भी लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में हम भी अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन है, जो रेशो है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में, हम उनको भी इम्प्रूव करने का लक्ष्य लेके आगे चलेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम्स के अंदर गर्ल्स की पार्टिसिपेशन बढ़े। और जो हमारे इंडस्ट्री के साथ टाई अप्स हो रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर, उन प्रोग्राम्स में भी, इंडस्ट्री टाई अप्स में भी हम उन उद्योगों तक भी पहुंचे जहां पे वो गर्ल्स की पार्टिसिपेशन कम देखी जाती है, ताकि उन एरियाज में भी हम गर्ल्स को लेके आने में सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शपथ को आप अवश्य साइन करें और ये जो लिंक है, ये जितना ज्यादा आप आगे फैला सकते हैं अपने और ग्रुप्स के अंदर, उतना ही हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। और आने वाले दिनों में हम लोग पूरे देश दुनिया में पहुंचना चाहते हैं कि हम सबको इस संकल्प के साथ जोड़ने का जो हमारा प्रयास है वो सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद कुलपति महोदय, आपके शब्द हमारे लिए मानसिक उर्वर का काम करेंगे और निश्चित तौर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इस अभियान की एक धुरी बनेगा जो संदेश दूर तक जाएगा और व्यापक होगा, और उसकी व्यापकता ही उसकी सार्थकता को सिद्ध करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के कुलपति गजेंद्र चौहान भी जुड़े हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डी क्रस्ट विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र अनायत भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रण दे रहा हूं सेल्फी विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अनवी को, कि अनवी अपना संदेश हम सबको दे, किस तरह से इस अभियान के साथ जुड़कर वो अपने आप को महसूस करती हैं और कैसे इस अभियान में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम अनवी अग्रवाल है और मैं चंडीगढ़ से। मेरा मानना है कि देश की हर एक बेटी अपने ही तरीके से हमारे देश की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसी बेटी को हम ना बचा पाए तो हम अपने देश के साथ ही खिलवाड़ करेंगे। इसी रीजन से मैंने 2020 में सेल्फी विद डॉटर कैंपेन को ज्वाइन करा और इस कैंपेन से ही कुछ सालों में इतना सब कुछ बदल गया। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास हरियाणा का ही जेंडर रेशो है। कुछ साल पहले ही हरियाणा
का जेंडर रेशियो 850 गर्ल्स टू 1000 बॉयज था, पर अब इस साल 1 महीने पहले की रिपोर्ट में हरियाणा का जेंडर रेशियो इज 923 गर्ल्स टू 1000 बॉयज। इससे हमें पता चलता है कि इसी कैंपेन से इतना मॉन्यूमेंटल ग्रोथ हमारे बेटियों को बचाने में आ सकता है। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन अब 77 प्लस कंट्रीज में है और इंटरनेशनली कनाडा, नेपाल, जापान, हर कंट्री में बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जब मैं 2020 में एम्बेसडर थी, मुझे याद है कैंपेन्स जैसे जो हमारे पीरियड्स चार्ट कैंपेन था और नेम प्लेट कैंपेन था। पीरियड्स चार्ट एक ऐसा कैंपेन है जिससे मुझे लगा कि जो हर इंडियन फैमिली में एक स्टिग्मा रहता है हमारे माइंड में कि हम पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकते, या फिर अगर हमारी डॉटर्स जो है हमारी फैमिली की उन्हें पीरियड्स आते हैं तो हम उस बारे में बहुत हश हश रहते हैं हमारे घर में। ऐसा एक माहौल बना के हमारे घर में जिससे हम उन सबको भी कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं और हमारे घर में जो भी हमारी महिलाओं के साथ चल रहा है वो जान सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारा नेम प्लेट कैंपेन स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है उन बच्चों की खुशी देखकर जिनके घरों के सामने उनके नाम की नेम प्लेट लगी थी, ना कि उनके घर के फादर्स के नाम की नेम प्लेट। उस खुशी को देखकर हमें पता चलता है कि इन छोटी छोटी चीजों से हमारी बेटियों को हम बचा सकते हैं। इसी कारण से अब इस साल मैं लॉ कॉलेज स्टार्ट करूंगी गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि मैं लॉ पढ़कर उन्हीं लड़कियों को उनके राइट्स के बारे में सिखा सकूं, जिसकी वजह से कोई उनके साथ किसी तरीके का खिलवाड़ ना कर सके। थैंक यू। धन्यवाद अनवी। जब आप ऐसी जागरूक बेटियां होंगी तो निश्चित तौर पर समाज की बेटियों को अपने अधिकारों की, अपने हकूक की आवाज उठाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत आभार मैं ज्ञापित करता हूं। और बड़े भाग बेटी मिले, गर्व करें सब बाप, बेटी पाते ही धुले जन्म जन्म के पाप। इस भावना के साथ यदि समाज आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर बेटियों का सम्मान होगा और बेटियों का सम्मान ही पूरे समाज का सम्मान होगा। इसी बीच रिदम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि सेल्फी विद डॉटर अभियान की 2023 की अवार्ड विनर हैं। रिदम अपने विचारों को हमारे सामने रखेंगी। नमस्कार, मैं दीपमाला पांडे और रिदम की स्पीच और हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्ची है, तो जो भी वो साइन लैंग्वेज से बताएंगी मैं उसको उनके साथ में इंटरप्रेट करूंगी। हम लोग सेल्फी विद डॉटर से के मेंबर्स हैं और बरेली यूपी से आए हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम रिदम शर्मा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने दिव्यांगजन शब्द दिया। इसी के साथ मैं सुनील जागलान जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने ये अभियान शुरू किया। ये मैम का भी, मेरा भी एक्चुअल में थैंक यू बोलना चाह रही है कि हम इस मुहिम से जुड़े। सेल्फी विद डॉटर एक बहुत अच्छा अभियान है जिससे बेटियों को पूरे समाज में सम्मान मिला है और उनकी सहभागिता बढ़ी है। इसी के साथ ये कहना चाह रहे हैं रिदम कि समाज में जो भी दिव्यांग बच्चियों के साथ छेड़खानी की समस्या होती है, उसके लिए जो सेल्फी विद डॉटर अपना इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है, वो बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ सेल्फी विद डॉटर को वो फिर से एक बार थैंक यू बोलते हुए जो टैगलाइन है वो कहना चाहेंगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो दिव्यांग शब्द दी है उससे और सेल्फी विद डॉटर से हमें एक नई मुस्कान मिली है। थैंक यू। धन्यवाद रिदम, आपकी ये मुस्कान बनी रहे। और आपने साबित किया है कि रिदम सिर्फ वाणी में नहीं होता बल्कि रिदम भावों में होता है, रिदम आत्मविश्वास में होता है। और आप ये आत्मविश्वास हम सबको और पूरे समाज के लिए और विशेष तौर पर उन बेटियों के लिए जो बेटियां दिव्यांग हैं उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा का, एक खुराक का काम करेगा। निश्चित तौर पर आप प्रेरणादायी हैं और आप जैसी जो बच्चियां हैं उनका आत्मविश्वास, उनकी प्रेरणा हम सब के लिए जरूर आने वाले दिनों में इस माहौल को बदलेंगी। वातावरण अच्छा होगा और दिव्यांग बेटियों के प्रति सोच
बदलेगी। दरअसल समाज में हमारे लिए संवेदनाओं को जागृत करना, उनको झकझोरना और उन संवेदनाओं को सहेजना सबसे जरूरी होता है। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक वीडियो देखेंगे जो वास्तव में हमारी संवेदनाओं को कहीं न कहीं झकझोरेगी। अरे ये क्या कर रही है? आज ना दीदी फिर से रो रही थी। क्यों? दीदी कह रही थी उसे स्कूल जाना है, तो पापा ने बोला तू स्कूल नहीं जा सकती, स्कूल से भैया जाएगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी भैया जैसे बाल काट के भैया जैसे कपड़े भी पहन लूंगी, और फिर सबको लगेगा कि मैं लड़का हूँ, और फिर मुझे भी स्कूल जाने मिलेगा। जब हमारी सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा, क्योंकि हमारी सोच से ही समाज की विचारधारा बनती है और समाज में परसेप्शन खड़े होते हैं। और जो छोटी छोटी बच्चियों ने एक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया है, ये समाज की एक बड़े तबके की आज भी सच्चाई है। और बहुत सी बेटियां इन जंजीरों को काट कर आगे बढ़ी हैं। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अब पहुंच रहे हैं भारत की सीमाओं से बाहर नेपाल, जिस नेपाल ने भारत के बाद सबसे पहले इस सेल्फी विद डॉटर अभियान को अपने साथ आत्मसात किया और बेटियों के सम्मान के लिए खड़ा हुआ नेपाल। और आज उसी नेपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम श्रेष्ठ। हम विक्रम श्रेष्ठ का यहाँ पर स्वागत भी करते हैं और उनको आमंत्रण दे रहे हैं कि वो आएं और दुनिया भर के कोने कोने से जुड़े हुए लोग, जो विभिन्न देशों से हमारे साथ लोग इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, उन सबको अपना संदेश दें। Can you hear me? Yes. Thank you, sir. Respected Chief Guest, Honorable Chief Minister Sri Manohar Lal, Sri Sunil Jaglan ji, Dr. Raj Nehru, distinguished guests, ladies and gentlemen. Namaste from Nepal and warm greetings. It is truly an honor for me to be a part of these noble initiatives, and I am representing from Nepal, a country that takes immense pride in promoting the empowerment and well-being of daughters. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to the organizer, Sri Biswakarma Skill University, for giving me this opportunity to address such a significant gathering. The Selfie with Daughters campaign is a remarkable initiative that not only celebrates the bond between parents and daughter, but also emphasizes the importance of gender equality in our society. Nepal, with its rich cultural heritage and deep-rooted values, has long recognized the invaluable contribution that daughters make to our family, communities, and national. Our daughters are not just the bearer of our tradition, but also the driving force behind our progress and development. Through the Selfie with Daughters campaign, we have witnessed a tremendous follow in awareness and participations. The countless families around Nepal, India, and globally capture beautiful moments with daughters. This selfie is symbolize our community to nurturing and supporting our girls, given them the opportunity. They deserve to excel in every field of their choice. During this campaign in Nepal, Selfie with Daughters hashtag viewers were 200 millions and thousands of videos uploaded in TikTok and other social medias. In Nepal, we have witnessed remarkable progress in the empowerment of girl and woman. However, this is still to work more in this field. We must continue to advocate for their rights, amplify their voice, and create an environment where they can succeed without fear and discriminations.
I commend the effort of the Selfie with Daughters campaign, creating a platform that not only celebrating our daughter, but also create a collective consequences to gather their well-being. Let us all try to support and encourage our daughter to be their role model and to create a society where they can dream big and fulfill their aspirations. Once again, I extremely deep gratitude to invite me to be a part of this significant event. Let us join hand and continue our journey together, a future where daughter is pride, respected, and given the opportunity she rightly deserve. Thanks, Kalpana, for coordinating from Nepal, and thank you all the Internet Foundation team, and thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. धन्यवाद विक्रम श्रेष्ठ, आप नेपाल से जुड़े और इस अभियान को आपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंचाने की एक जो मुहिम में अपनी भागीदारी निभाई, और आपके प्रति हम विशेष तौर पर कृतज्ञ हैं क्योंकि हमारी जानकी माता नेपाल से थी, सीता माता नेपाल से आती हैं, तो इसलिए हम आपके प्रति और भी ज्यादा कृतज्ञ हैं। जो माता हमारे लिए पूजनीय हैं और हमारी संस्कृति में बहुत ही एक उच्च स्थान उनका है, उनका नेपाल के साथ संबंध है। इसी बीच हमारे साथ अमेरिका वाशिंगटन डीसी से डॉक्टर सुरेश गुप्ता जुड़े हैं, पुर्तगाल से नरेंद्र भी जुड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से सतवीर तुर्क हैं, और बार्सिलोना स्पेन से नरेंद्र और सुरेंद्र हमारे साथ हैं, और फुटबॉल के चैंपियन एरिक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और भी देश के और दुनिया के अलग अलग कोनों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और इस अभियान को हम आगे बढ़ाते हुए इस अभियान में कुछ और विशिष्ट जनों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। मेरा आमंत्रण है IILM विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया सुजाता शाही जी से कि वो अपने संदेश के साथ हम सबको अनुग्रहित करें और हम सबको प्रेरित करें। सुजाता शाही जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, कुलपति डॉक्टर राज नेहरू और उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सबसे पहले मैं राज नेहरू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और सुनील जागलन जी का, जिन्होंने बेटियों की खुशियों का आधार बनाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज हम सभी के लिए एक्चुअली एक इमोशनल मोमेंट है। जिस तरह से हमने सुना अभी इस कार्यक्रम में, एक दिल को छूने वाली बात है। बेटी जो कि हमारी आधार स्तंभ है, उसके लिए हम उनके बढ़ावा के लिए बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिव्यांग बच्चियों की, जिसको समाज में एक टैबू समझ के अलग कर दिया गया है, उसके लिए हम बातें कर रहे हैं। सो सही में मैं भी 2 बच्चियों की माँ हूँ, और मैं आज इसको बहुत ही इमोशनल मोमेंट की तरह एक्सेप्ट कर रही हूँ, और राज नेहरू जी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक तरफ जहाँ हम इस देश में रहते हैं, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां जीवन प्रदान करती हैं, इतना ही नहीं, हम सभी 3 देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के समीप नतमस्तक होते हैं। तो क्या ये बेटियां नहीं थी? ये बेटियां नहीं है। आज हमारे राज्य में बेटियों की साक्षरता दर 66% हो गया है, इसलिए कि ये जागरूकता धीरे धीरे हम सभी में आ रही है कि बेटी को पढ़ाना हमारा कर्तव्य नहीं, धर्म है। हमारी बेटी है। आज जिस क्षेत्र में, किसी ने कहा था अभी, जिस क्षेत्र में रिजल्ट निकलता है, चाहे UPSC हो या मैनेजमेंट हो या जनरल 10th और 12th हो, वहाँ बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि 2 बच्चियों की माँ होने के नाते IILM यूनिवर्सिटी बच्चों को, गर्ल चाइल्ड को, इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स, हम उनको प्रोत्साहन देते हैं, छूट देते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे कैंपस में अभी 60% गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है। 40% आउट ऑफ 100, 60% हमारी बच्चियां हैं। यह हमारी सरकार की ही दिशा में की गई प्रयत्नों का नतीजा है। हरियाणा सरकार ने लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आर्थिक सहायता और सबको मनोबल दिया, प्रोत्साहित किया कि वो आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां हर लड़की आगे बढ़े। हर लड़की एक सपना लेके आती है, हम सबके पास एक सपना है, एक पर्पस है,
उसको पूरा करने का हमें उन्हें अधिकार देना ही है। अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, ये कहना चाहती हूँ कि हमारे दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्ते पूज्यते तंत्र रमयन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। इस बात को हमें सार्थक करना है और हमें बेटियों को आगे बढ़ाने में जितना प्रयास हम कर सकें वो करना है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि बेटियों को लायबिलिटी ना समझे, उसे वरदान समझे भगवान का और उन्हें आगे बढ़ाएं। जहां तक दिव्यांग बच्चों की बात है, मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं एक बच्ची को जानती हूँ जो मेंटली रिटार्डेड है। उसके पेरेंट्स उसको बाहर नहीं निकालते थे, उसको घर में बंद करके रखे थे। मेरा बैकग्राउंड एक साइकोलॉजी का है। मैं उस बच्ची को अपनी बेटी समझ के, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां पहले से थी, बेटी समझ के निकालने लगी। समाज ये समझता था कि मेरी तीसरी बेटी है, लेकिन उसका विकास और उस बच्ची का आत्मबल बढ़ा क्योंकि उनको समाज में एक्सेप्टेंस मिला। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि दिव्यांग बच्ची भी हमारे जीवन का अंश है, हमारा ही अंश है। उनको प्रोत्साहित करें, उन्हें समाज में वही स्थान दे जो बाकियों को मिलता है। और एक्चुअली डॉक्टर राज नेहरू, आज मैं गर्व महसूस कर रही हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कि मैं 2 बच्चियों की माँ हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही प्रेरणादायी बातें कही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बेटियों की श्रेष्ठता को तर्कों के साथ साबित किया है और कसौटी के ऊपर बात की है। और साथ ही साथ दिव्यांग बेटियों के प्रति जो आपने बात कही है और ये कहा है कि बेटियां वरदान हैं, इस बात को साबित करता है आपका व्यक्तित्व। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमारी कुल सचिव महोदय का व्यक्तित्व जो अपने आप में समाज के लिए एक मिसाल है, जिनको हम वरदान के रूप में देख सकते हैं। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला जो है आग्रह कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज के एमडी अरविंद कौल जी से कि वो भी इस अवसर पर अपना संदेश दें। और उनकी एक बड़ी सकारात्मक सोच रहती है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के जो ई व्हीकल हब है उसको लेकर भी उन्होंने काफी प्रोत्साहन हम सबको दिया है। उनको मेरा आमंत्रण है। नमस्कार जी और सबको मेरा अभिवादन। मैं अरविंद कौल, डायरेक्टर ईस्ट वेस्ट। ये पिछले 10-11 दिन पहले सुनील जी से मुलाकात हुई थी पलवल में, जो SCSU का कैंपस है, तो जहां इन्होंने ब्रीफ किया अपनी स्कीम के बारे में और वी वर वेरी सुटेबली इम्प्रेस्ड बाय हिज विजन और वो कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सेल्फी विद डॉटर का जो कंसेप्ट उन्होंने समझाया जिससे कि लड़कियों को बढ़ावा मिले, वो उन्होंने समझाया। मैं बड़ी हर्ष के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी कंपनी इस पथ की तरफ अग्रसर हैं ऑलरेडी। मेरे घर और मेरे व्यवसाय में तो बेटियों का ही वर्चस्व है इस वक्त। मेरी 2 संतानें हैं, दोनों बेटियां हैं और दोनों ने MBA किया हुआ है और कॉर्पोरेट में अभी स्थापित हैं। जो मेरी कंपनी है ईस्ट वेस्ट, उसमें करीब 80% जो वर्कफोर्स है वो लड़कियां हैं, यानी मेरी बेटियां हैं। और जो हमने इतनी लड़कियां लेते हैं, इस परसेंटेज में ज्यादा लेते हैं बिकॉज उसका रीजन है कि वो ज्यादा मेहनती, ज्यादा इंडस्ट्रियस और मल्टीटास्किंग करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो हमारा प्रेफरेंस हमेशा लड़कियों की तरफ ही जाता है कि उनको दें और हम उनको प्रोत्साहन और बढ़ावा देते हैं। और हमारे यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे VC साहब कह रहे थे कि जैसे कई एरिया है जहाँ पे ग्लास सीलिंग है और लड़कियों को नहीं बढ़ावा देते हैं। मेरे यहाँ पे कई एरियाज की HODs लड़कियां हैं, प्रोसेस इंजीनियरिंग की HOD लड़की है, स्टोर्स की HOD लड़की है। और सिमिलरली ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके पास, किसी भी एरिया में वो परफॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्सिटी से, हम DWOC कोर्स चलाते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी 3रा बैच निकलने वाला है। करीब 30 स्टूडेंट्स का हम लोग ट्रेन करते हैं और उनको इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करते हैं और अच्छे बच्चों को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। मैंने पहले भी एक गुजारिश करी थी VC साहब से
और अभी दोबारा ये फॉर्मल मैं बोलता हूँ कि हमारे लिए एक एडवर्टाइज किया जाए और ये पूरे का पूरा एक ऑल गर्ल्स बैच एडवर्टाइज किया जाए, और मुझे 30 की 30 लड़कियां दीजिए इस बार, और अगर उसमें से कोई दिव्यांग भी है तो मोस्ट वेलकम, बिकॉज ऑलरेडी मैं अभी लड़कों में से मेरे यहाँ पे दिव्यांग का बैच में एक लड़का है जो काम कर रहा है और एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो वही ऑल गर्ल्स बैच दीजिएगा मुझे इस बार। मेरी प्रार्थना है वीसी साहब से कि अभी आप कर ही रहे हैं नए सेशन का जो भी कार्यक्रम शुरू, उसमें इसी तरह से कीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने कहा कि बेटियों का वर्चस्व है, वो वास्तव में वर्चस्व के प्रति हम सबका एक दायित्व है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं और वो अपना वर्चस्व स्थापित करें, क्योंकि वो दुनिया की आधी आबादी है और उनके बिना दुनिया का विकास और दुनिया का एक संतुलन जो है प्रकृति का वो नहीं हो सकता है। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अब आमंत्रण दे रहे हैं पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के माननीय कुलपति गजेंद्र चौहान जी को, जिनको हम धर्मराज भी कहते हैं। और बेटियों की रक्षा करना हमारा धर्म है, ऐसे में धर्मराज का संदेश इस अवसर पर सबसे ज्यादा हम सबको प्रेरित कर सकता है। मेरा आमंत्रण गजेंद्र चौहान जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो जी जी सर, गजेंद्र सर की एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो वो उनको जाना पड़ गया। जी ठीक है, हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अब आमंत्रित करते हैं डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री राजेंद्र अनाज जी को कि वो आए और अपने विचारों से हम सबको प्रेरित करें। और सर भी शायद इस वक्त उपलब्ध नहीं है और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रण दे रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय मीरपुर के कुलपति जेपी यादव जी को कि वो आए और अपने विचारों से हम सबको अनुग्रहित करें। जेपी यादव जी नहीं सर भी उपलब्ध नहीं है। कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं और आमंत्रण दे रहे हैं हीरो मोटर कोर के एचआर हेड धर्म रक्षित जी को। जैसा कि उनका नाम धर्म रक्षित है और बेटियों की रक्षा करना हमारा धर्म है, उनका नाम इस अभियान के साथ और भी ज्यादा सार्थकता और सटीकता के साथ जुड़ता है। धर्म रक्षित जी अपने विचारों से हमें इस वक्त अनुग्रहित करेंगे। धर्म रक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का और पार्टिकुलरली श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का और राज नेहरू जी का। आज जो आपने कार्यक्रम चलाया है ये अपने आप में एक अतुलनीय है और सराहनीय कदम, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम बेटियों को वो समाज में वो स्थान नहीं देते हैं जो बाकी लोगों को देते हैं। Being an ardent student of the history, if I look back and I see this thing, there are a number of the examples where the females were competing with the males shoulder to shoulder and many of the time they have surpassed. अगर आप नाम ले तो अत्रेय का, गार्गेय का, ये सारे हमारे जो ऋषि मुनि थे उनमें उनकी योग्यता किसी से कम नहीं थी और कई एक बार तो उनकी योग्यता उन सभी से ज्यादा ही थी। ये पता नहीं किस काल में ऐसा हुआ, किस कालखंड में, जहां हम लड़कियों को या बेटियों को अपने आप से, अपने मेल होने के कारण अपने आप से थोड़ा उनको कम आंकने लगे। आज के दिन पर ये जो सरकार का प्रयास है, समाज का प्रयास है, ये काफी सराहनीय है और काफी योगदान देने वाला है। मैं अगर बिजनेस के सेंस में देखूं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब एक जमाना यह था कि आज से 7-8 साल 10 साल पहले जब ये बात उठती थी कि अगर इंडस्ट्री में लड़कियों को लेना है तो नॉर्मली हम बोलते थे कि सॉफ्टवेयर जॉब कौन सा है, और आज हम ये नहीं देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जॉब कौन है और हेवी जॉब कौन है, क्योंकि जॉब जॉब होता है। मुझे आपको बतलाने में एक काफी खुशी महसूस होती है कि हमने एक हीरो मोटोकॉर्प में एक मानदंड रखा है कि हम 30% कम से कम जो फीमेल पॉपुलेशन होंगे, हमारे वर्किंग पॉपुलेशन का जो हिस्सेदारी होगी उसमें 30% कम से कम फीमेल होंगी, और उस दिशा में काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। और
अभी कल ही परसों में जब मैं आकलन कर रहा था तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे जॉब है जहां पर कि ग्लास लिंक करने की आवश्यकता है, उसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। तो एक हमने डिसाइड किया कि श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के साथ एक कोर्स चलाते हैं जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का कोर्स होगा, क्योंकि फोर्कलिफ्ट ऑपरेशन जो है नॉर्मली माना जाता है कि टफ जॉब है, और हम चाहते हैं कि हम उसी जगह से उसको स्टार्ट करें जहां पे कि टफ और हेवी का जो और लाइट जॉब का कोई मतलब नहीं होता, और तभी आप सही रूप से दोनों को एक दूसरे के समकक्ष खड़े कर पाएंगे। और बार बार मैं देखता हूं कि अगर मैं एचआर प्रोफेशनल हूं और एचआर के हिसाब से जब मैं देखता हूं तो अगर आप लड़कियों को अपने वर्कफोर्स में शामिल नहीं करते हैं तो आप अपने आप के साथ और अपने देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑलमोस्ट जो जेंडर रेशियो है हमारा 51 और 49% का होता है, तो 49% जो टैलेंट पूल है उसको आपने एक साइड छोड़ दिया, उस टैलेंट पूल को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब उस टैलेंट पूल को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके पास नया टैलेंट भी नहीं आएगा, इनोवेशन भी नहीं होगी और न क्रिएटिविटी होगी। Considering all these very factors, it is important to make further re-emphasis to bring the female into the mainstream. And when you are able to bring the mainstream, then you will think that India is really an empowered country, because the 50%, almost the 50% population is not empowered. In that very case, no one can think about that the India is an empowered country. That is the point number one. Second, in the point number two, if you see thing, not only the female, particularly the further marginalized community within the female who are especially able. And especially able, if you see this thing, if you are not considering, because they're the marginally, they may be not able to perform a particular job, but however, they may be able to perform some specific job. So I'm really happy that sometimes back, 2-3 hours back, I was in a meeting with someone, and they have deployed the blind females into their factory. And that is a remarkable kind of the things, what the people are doing. And the people are doing the wonders. I am really happy to Sunil that he started this very campaign, that selfie with a daughter. And today when I was thinking that, okay, when I have to go to this very program, I put up this very photograph. Both are my daughters who are in the background. And I'm really happy that my daughters are actually the strength of mine. If you start seeing this thing, the daughters are the strength of yours and your family, then we will be able to change the perception and the positioning. And that's where we need to look into. So that's all from my side. Best of luck for this very campaign, and best of luck to all the programs. And I'm really thankful to Dr. Raj Nehru, Sunil Jalan, and all others who are actively participating and taking the agenda ahead. Thank you. धन्यवाद सर, आपने सही मायनों में कहा कि जब तक आधी आबादी सशक्त नहीं होगी तो पूरा समाज कभी भी और किसी भी सूरत सशक्त नहीं हो सकता। और इसी बीच हमारे साथ हमारी कुल सचिव महोदया का एक विशेष आग्रह था कि जब हम दिव्यांग बेटियों को ये अभियान समर्पित कर रहे हैं तो दिव्यांग बेटियों के पास एक संदेश जाना चाहिए, हमारी संवेदनाएं वहां पहुंचनी चाहिए। और इसी के नाते उन्होंने हमारी एक टीम को विशेष तौर पर नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड की फरीदाबाद इकाई में भेजा है, और हमारे कुछ जो विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से संबद्ध कई कॉलेजों के प्रिंसिपल भी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। उनके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निमंत्रण है डी क्रस्ट विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र अनायत जी से कि वो भी अपनी वाणी से हम सब पर अनुकंपा करें। Dr. Rajendra Anayat. So nice of you, sir. I am attending this program with my daughter only. She is sitting near to me. And it's a wonderful experience, no doubt. I want to put little different way. When we started this Beti Bachao Abhiyan, Haryana was little behind, it is true. But today, if you look the real ratio, we are as good as anywhere in the world. So when I was attending a small program in the recent past, I just suggested, I think we may have to little bit modify the motto now. It's like Beta Padhao or Beti Bachao.
Reason being, every daughter in Haryana is wonderful in studies now. I have seen every subjects in my university, whether it is undergraduate or graduate, all toppers. 70–80% of them are all girls, and every girl child is excellent in studies in Haryana. It's a very great progress. Last time when Governor Sahab was in our university in the convocation time, so he was telling, it is very visible. I am very happy to see this. So our boys have to take it as a challenge now. Otherwise, it would be a very difficult time in the coming time. Reason being, our every girl child is highly educated. They may not get a right partner from Haryana. I was just jovially telling. This is just a joke apart. It's a small reality what is happening around, I'm telling. But this is a great moment. I don't want to take much time, but I want to recollect one wonderful sloka written by Adi Shankaracharya. Basically, he was written it for his mother. But every mother is a daughter and every daughter is a mother. This is very, very clear. Probably this is the only sloka which Shankara has written where he never spoke about the glories of Shiva or other philosophy. This is purely on mother and daughter. It starts like this. Astantavadiyam prasudi samaye durvara shulavyatha nairuchyam tanusoshanam malamai shayyaja samvalsari ekasyabina garbhabara bharana kleshasya yasyakshamo datum niskriti munnado vidanayastasye jananye namaha. So I am taking this opportunity to pay my pranam and respect to every woman, every doctor and every mother in this occasion. Thank you, Professor Rajnehru, for giving us this opportunity. And I'm enjoying this program with my daughter. She is sitting near me. I already posted a photo also of the selfie with her. Thank you so much. Have a great time. धन्यवाद सर। संस्कृत से ही संस्कृति बनी है और आपने संस्कृत का उच्चारण करके अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए बेटियों के सम्मान के प्रति जो सार्थक बातें कही हैं, जरूर वो लंबे समय तक, चिरकाल तक हमारे मानस पटल पर बनी रहेंगी। आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम की लड़ी में हमारे साथ जुड़े थे गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल जी और CUH के महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर जी, ये भी हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम के दौरान। उनके प्रति भी हम अपना आभार ज्ञापित करते हैं। और कार्यक्रम की क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं रिटायर्ड IAS डॉक्टर CK गरियाली। वो भी हम सबको इस मौके पर अपना संदेश देंगे। डॉक्टर CK गरियाली, रिटायर्ड IAS। धन्यवाद। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपका ये प्रोग्राम सुन के और सब लोगों के विचार सुन के। ये तो एक ऐसी इनिशिएटिव है जिसके बारे में जितना ही प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं अपनी तरफ से ये कहूंगी कि मैं विमेन को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती हूँ और आपको जान के खुशी होगी कि 30,000 विमेन जो है वो ब्लाइंड हैं और वो छोटा छोटा बिजनेस कर रही हैं और घर चला रही हैं। तो दिव्यांग लोगों में बहुत क्षमता होती है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वी आर फोकसिंग ऑन स्पेशल नीड्स गर्ल्स, विच इज रियली गुड। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक हमारे जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि वो एक पूरा बैच जो है वो लड़कियों का लेंगे और उसमें अगर दिव्यांग है तो वो भी सही है। तो बहुत ही बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। मुझे लगता है कि राज जी को उनके पास एक पूरा लड़कियों का बैच भेज देना चाहिए एंड दैट विल बी वंडरफुल। मैं अभी इस कार्यक्रम को कैसे यहाँ आगे बढ़ा सकती हूँ, आपके विचार जानना चाहूंगी। आप मुझे बताइए कि अगर हम वैसे हम गर्ल चाइल्ड पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर स्पेशली वी हैव टू फोकस ऑन दिव्यांग, प्लीज टेल मी व्हाट are we expected to do. I have a small charity here and we work with people who are living on payments and we educate the children irrespective of sex, whether लड़की है या लड़का। वो बहुत डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन है, पेमेंट पे पैदा हुए हैं। लेकिन किस तरह से और भी फोकस करें इस सेल्फी विद डॉटर के प्रोग्राम में, मुझे बहुत खुशी होगी इसको आगे बढ़ाते हुए मद्रास में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है।
मुझे पूरा उम्मीद है जितने लोग यहाँ बैठे हैं वापस जाके जरूर कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कैन यू हियर मी? अंबा वातल जी से मेरा आग्रह है कि कृपया सेल्फी विद डॉटर अभियान के प्रति उनके क्या विचार हैं और किस तरह से इस अभियान को और आगे हम ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेटियों को उनका सम्मान, उनका दुलार दिलाने की दिशा में किस तरह के प्रयास हो सकते हैं, वो भी अपने विचार हम सबके मध्य में रखेंगी। अंबा वातल। अंबा वातल जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं और कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन समाप्ति से पूर्व एक संकल्प है, एक शपथ जिस तरह से हमने ली है। सिर्फ एक इवेंट का, एक आयोजन का समापन होगा, लेकिन असली दायित्व हमारा अब शुरू होगा। और आज इस शपथ के जो हमारी कुलसचिव महोदया ने हम सबको शपथ दिलाई है, उस शपथ को आत्मीय भाव के साथ आत्मसात करते हुए हम अब आजीवन अपने आचरण में उसको धारण करेंगे। यही हमारा दायित्व है और इसी दायित्व के साथ हम समाज की हर दिव्यांग बेटी को उसका सम्मान दिलाने की दिशा में अपनी भूमिका का हमेशा निर्वहन करेंगे। और जो बेटियां हैं समाज में, उनके प्रति किसी तरह का भेदभाव ना हो, यह सुनिश्चित करना भी हम सबका सामाजिक दायित्व होगा। और इस सब जो हमारा आज शपथ का जो एक सार था, उसको हमें हमेशा अपने जेहन में रखना होगा, अपनी मानसिकता में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में शुमार करना होगा, तभी इस शपथ की सार्थकता होगी। और सेल्फी विद डॉटर अभियान और आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ नए आयाम, आज जिस तरह से दिव्यांग बेटियों को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के मंच पर इस अभियान को समर्पित किया गया, इसी तरह से आने वाले दिनों में यह अभियान और कई आयामों को छुए और समाज के और बेटियों तक कैसे पहुंचेगा, इस दिशा में हम निरंतर सोच विचार करेंगे, इस तरह का एक नियोजन करेंगे ताकि ये अभियान और आगे बढ़े। और हमारे माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में हम इसमें कुछ और अपना योगदान आगे चल करके दे पाएंगे। और पर काम करने के लिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हम सब ने जो यहाँ पर शपथ ली है, उस शपथ को हम अपने पूरे निष्ठा के साथ उसकी पालना स्वयं भी करेंगे। अपने परिवार, अपने जानकार, अपने समाज, जहां तक संभव हो इस विचार को जहां तक ले जा सके वहां तक हम ले जाने के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। आज इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सबसे पहले आभार माननीय कुलपति डॉक्टर राज नेहरू का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। जैसे ही माननीय कुलपति महोदय के सामने ये विचार आया कि 9 जून को विश्व सेल्फी डे के रूप में मनाया जाता है, तो आपका ये विचार था कि इस अभियान में विश्वविद्यालय भी शामिल हो। अदरवाइज ये जो एजेंसीज हैं या एनजीओज हैं या कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से खाली संचालित किया जा रहा था, तो उसे किस तरह से यूनिवर्सिटीज, किस तरह से कॉर्पोरेट्स के माध्यम से और इसका प्रचार प्रसार किया जा सके,
वो एक पूरे के पूरे कार्यक्रम की विचार रूपरेखा तैयार की गई और इसका परिणाम है कि आज हम माननीय मुख्यमंत्री के सानिध्य में, उनके मुख्य आतिथ्य में इस कार्यक्रम को संचालित कर सके। मैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तरफ से आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपना संदेश हम सबके सामने रखा। आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के मास्टरमाइंड सुनील जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा कि एक इस तरह से भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, एक छोटे से प्रयोग से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने सीक्वेंसली बहुत सारे काम बेटियों को समाज में उनके मान सम्मान को प्रतिष्ठित करने के लिए जो समय समय पर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में आगे प्रोफेसर ज्योति राणा का, जिन्होंने आज हम सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से, एक शपथ के माध्यम से इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से जोड़ा, आपका भी बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में शामिल होना था रिदम और अनवी को, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश से जुड़े हुए सारे विशिष्ट अतिथिगण, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। विशेष तौर पर नेपाल से जुड़े हुए विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए श्री अरविंद कौल, हीरो मोटोकॉर्प से श्री धर्म रक्षित और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई अन्य सभी हस्तियां, आपका भी बहुत बहुत आभार। और मुझे लगता है कि आप एक रोल मॉडल होंगे इस अभियान को कॉर्पोरेट जगत में स्थापित करने के लिए। मैं आभारी हूँ विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स का, जो कि आज इस कार्यक्रम से जुड़े, विशेष तौर पर प्रोफेसर राजेंद्र अनायत सर का। और मैं वापस आशा करता हूँ कि सभी वाइस चांसलर्स के माध्यम से यह अभियान विश्वविद्यालय में सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, क्योंकि स्टूडेंट या युवा शक्ति के माध्यम से ही कोई अगर बड़ा परिवर्तन समाज में लाना है, वो बड़ा परिवर्तन संभव है। और एक बार फिर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तरफ से जितने भी लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम के संचालन के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक शपथ लेकर हम सब ने ये सुनिश्चित किया है कि जिस अभियान को श्री सुनील जी ने स्टार्ट किया था, सेल्फी विद डॉटर, और उसका एक एस्पेक्ट उन्होंने, मैं कहूंगा कि बहुत हद तक कवर किया, जो कि बेटियों के सम्मान का, उनके स्वाभिमान का था। उन्होंने आज एक नई पहल करी कि किस तरह से दिव्यांग बेटियों को भी मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को सफल बनाने में अपने सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। और इस कार्यक्रम के अंत में इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर राजेश और कंप्लीट आईटी प्लेटफॉर्म को संचालित कर रहे श्री प्रवीण जी का भी विशेष तौर पर आभार। एक बार पुनः आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, आपके शब्द जरूर हम सबको इस तरह की एक प्रेरणा में बांधेंगे कि हम इस अभियान के साथ जुड़े रहें। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति में कोई अनुष्ठान करते हैं तो पुरोहित हमारी कलाई के ऊपर एक जो धागा बांधते हैं और एक वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये नवद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामी प्रतिबद्धनामी रक्षे माँ चला। यानी कि जिस तरह से राजा दानवेंद्र को, महाबली को एक धर्म रक्षा सूत्र में बांधा गया था, मैं भी उसी तरह से आपको बांधता हूँ। आज उसी तरह की शपथ में हमें हमारी कुल सचिव महोदया ने बांधा है और हमें उस शपथ को, उस संकल्प को याद रखना है। समाज में बेटियों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना है और इस शपथ को अपने साथ ही नहीं बल्कि समाज के अन्य वर्गों में, अपने साथ मिलने जुलने वाले लोगों तक और जितने भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं, इसको प्रसारित करना है। तभी इस अभियान की
सार्थकता होगी। आप सबके लिए शुभेच्छा करते हुए राष्ट्रगान के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। कृपया आप जहां पर भी हैं, देश दुनिया के जिस भी कोने में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान का सम्मान करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। हो गया।